सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। हम आपके जन्म कुंडली में द्वितीय भाव अर्थात धन भाव को लेकर के कुछ चर्चाएं करेंगे। ये विश्लेषण आपको हतप्रभ कर देगा। वास्तव में ज्योतिष को हम जितनी गहराई से पढ़ते हैं, जानते हैं, उसकी अपेक्षा जितना सुनते हैं, उतना हमें ज़्यादा आता है। और ये ज्योतिष रिसर्च का विषय है, संशोधन का विषय है। द्वितीय भाव आपकी जन्म कुंडली में है क्या? आपके धन के अलावा किन किन बातों का विचार किया जाता है, इसे आप समझिएगा, बहुत आवश्यक है। देखिए, द्वितीय भाव में बैठा हुआ पापी ग्रह आपको कैसा बनाता है? द्वितीय भाव में बैठा हुआ पुण्यप्रद ग्रह, सौम्य ग्रह आपको कैसा बनाता है, ये आपको समझना है। देखिए, द्वितीय भाव आपके वाणी का विचार तो करवाता ही करवाता है, आपके नेत्रों का विचार भी करवाता है। द्वितीय भाव आपके परिवारजनों का वैभव, आपकी विशुद्ध चरित्र की स्थिति को भी बताता है। इसे बहुत गहरे से हमें समझना होगा। द्वितीय भाव प्लस पॉइंट है हमारे चरित्र का। इसलिए अब हम आपको कुछ धन के सूत्र बताते हैं कि आपके पास बहुत धन होगा। बहुत धन का अर्थ क्या है? द्वितीय भाव धर्म से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वितीय भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह हमेशा पाए जाते हैं। द्वितीय भाव में बैठे हुए अशुभ ग्रह क्या धन नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। परंतु द्वितीय भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह धन भी देते हैं, धर्म भी देते हैं, सत्य भी देते हैं और शुद्ध वाणी भी देते हैं। अगर शुद्ध ग्रह बैठे हैं तो देखा होगा आपने, कई लोग बड़ा विनम्र होते हैं, उनके पास वैभव होता है तो, और कई लोग वैभव होता है तो बड़े कटुभाषी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रभाव है द्वितीय भाव में बैठे हुए पापक ग्रह और पुण्य ग्रह का। शुभ ग्रह कौन से हैं, शुभ राशियां कौन सी हैं, इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। कोई भी राशि शुभ या अशुभ नहीं होती। वहां बैठे हुए ग्रह व्यक्ति के स्वभाव को बदलते रहते हैं, अपने अनुरूप बनाते रहते हैं। जैसे द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य बैठे हों तो व्यक्ति बड़ा सत्यवक्ता बनता है और स्पष्टवादी, कटुवादी भी बनता है। द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के राजकीय क्षेत्र में कार्यरत होने का अथवा राजकीय क्षेत्रों से पिता के माध्यम से अर्जित करने का योग भी बताते हैं। इसी प्रकार द्वितीय भाव में सूर्य यदि बैठे हैं तो जातक का जो स्वभाव होगा वो थोड़ा आक्रामक शब्दावली वाला होगा, यानी उसकी भाषा कटु होगी, पर सत्य होने के कारण लोग उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा की भांति होता है। इसलिए इसके अंदर सत्य, राजा की भांति निडरता, निर्भयता होने का सूचक तो बनता ही है। हां, यदि कहीं सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, अब बृहस्पति की दृष्टि छठे घर में बैठे होने पर पड़ेगी, छठे घर में बैठे होने पर पड़ेगी, अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे होने पर पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि बृहस्पति दशम में बैठा है तो भी दृष्टि पड़ेगी। तो छठे भाव में बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि व्यक्ति को जब द्वितीय भाव में सूर्य पर देखने का प्रभाव बनाएगी
तो व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव होगा, व्यक्ति के अंदर थोड़ी अधार्मिकता, थोड़ा असज्जनता, कटुवादिता विशेष हो जाती है। और जब यही बृहस्पति दशम में बैठ करके द्वितीय भाव के सूर्य को देखे तो व्यक्ति में सज्जनता, विनम्रता, कार्यकुशलता, शासक प्रशासक क्षेत्र से संबंधित राजयोग बना देता है। इसलिए आपका बृहस्पति कहां से बैठकर सूर्य को देखता है, यह जरूर ध्यान रखना। और एक बात, द्वितीय भाव में स्थित बलि ग्रह पर शुक्र, चूंकि सूर्य की बात हम नहीं करेंगे, सूर्य से शुक्र कभी भी 180 डिग्रियों पर नहीं जा सकता। 2 घर आगे, 2 घर पीछे, 1 घर आगे, ऐसे सूर्य के आगे पीछे शुक्र, बुध, मंगल इत्यादि रहते हैं। तो यदि बृहस्पति के बारे में कहें तो संभव है कि बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ठीक इसी भांति से यदि द्वितीय भाव में स्थित कोई ग्रह बलवान हो और उस पर सूर्य तथा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो तो निश्चित ही जातक को विद्या अभिमानी बनाती है। और जातक विद्वान होता है, मृदुभाषी भले ना हो लेकिन सत्यभाषी अवश्य होता है। विद्वानों का यही मत है, यही योग जातक को निश्चित ही धन, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा भी दिया करता है। इसलिए यदि द्वितीय भाव में स्थित सूर्य हो, द्वितीय भाव में स्थित शुभ ग्रह हो, मान लो बृहस्पति है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये एक विशेष प्रकार से राज योग की भांति ऐसा व्यक्ति निश्चित ही आईएएस ऑफिसर वगैरह बनने की योग्यता रखता है। सूर्य शुक्र की दृष्टि धन भी देती है, तो आपके द्वितीयेश को भी इसी तरह आपने समझना है। यदि आपका धनेश उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी तो निश्चित ही आपके पास धन संपत्ति भी होगी। अब आते हैं वाणी पर, वाणी भी अच्छी होगी। आते हैं खान पान पर तो सात्विक आचार विचार खान पान होगा। आते हैं चरित्र पर तो सात्विक चरित्र भी होगा। इसी भांति से जब द्वितीय भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति का देखने का अंदाज बदल जाता है, क्योंकि आंखें ही चरित्र को खराब करती हैं और अच्छा करती हैं। इसलिए जब द्वितीयेश पर शुभ ग्रह बैठा हो तो इसका मतलब उसकी आंखें बुराई नहीं देख सकती, ना बुरा दृश्य देख सकती हैं, अच्छा नहीं लगेगा। और जब उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर कहना ही क्या है। अब परिवार की बात करें तो परिवार भी यदि द्वितीयेश के साथ शुभ ग्रह की स्थिति है तो इस व्यक्ति का परिवार शुभ गुणों से संपन्न होगा, व्यक्ति का चरित्र शुभ गुणों से संपन्न होगा, आभा युक्त, प्रतिभा संपन्न, विद्वान प्रकृति का व्यक्ति होगा। तो आपका द्वितीयेश किस कंडीशन में है यह आपको अवश्य ही अपनी कुंडली में देखना चाहिए। अब देखिए, द्वितीयेश पे बैठे हुए पाप ग्रह और पुण्य ग्रह की चर्चा हमने आपको कैसे करके बताई। द्वितीयेश यदि किसी व्यक्ति का लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है, अच्छे से निर्वाह करता है। और इस व्यक्ति के व्यवहार से परिवार के लोग आविर्भूत होकर के इस व्यक्ति के कथनानुसार व्यवहार भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परिवार पर व्यय करने में चूक नहीं करता।
एक चीज और, द्वितीय भाव आपके संतान के माध्यम को भी सुखद बनाती है। यदि आप विचार करें तो समझे, संतान के कर्म क्षेत्र का प्रदर्शन करती है द्वितीय भाव। मतलब द्वितीय भाव पंचम भाव से दसम स्थान पड़ता है, इसलिए शुभ ग्रह यदि द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो आपकी संतान शुभ आचरण वाली होगी। और अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं या फिर द्वितीय अशुभ होगा तो आपकी संतान अशुभ आचरण वाली होगी, बुरे कर्मों से पैसा कमाएगी। शुभ ग्रह बैठे होंगे द्वितीय के साथ या शुभ ग्रह होगा द्वितीय, तो निश्चित ही आपकी संतान शुभ कर्म के द्वारा आपको सुख देगी, शुभ आचरण करके। अर्थात अपने माता पिता को ऐसी संतानें सुख देती है। यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव शुभ है तो आपके संतान के कर्म का प्रतीक है द्वितीय भाव। आप देखिए, अगर आपके द्वितीय भाव में मान लीजिए मेष लग्न है, मतलब आपका मीन लग्न है, तो द्वितीय भाव में मेष हो जाएगा। अब मेष पे यदि यहां शनि बैठ जाए, क्या हो गए? शनि नीच के हो गए। द्वितीय भी वहीं पर बैठ जाए या शनि के साथ, शनि द्वितीय के साथ युति कर जाए तो भी एक ही कंडीशन बनेगी। अर्थात आपकी संतान जो है वो मंगल और शनि के गुणों से युक्त होगी, क्रोधी होगी, जिद्दी उद्दंड किस्म की होगी। यह व्यक्ति चोर डाकू भले ही न बने, परंतु बेईमानी का पैसा कमाने में चूक नहीं करेगा। चाहे वो किसी पद पर बैठा हो तो उस पद के गरिमा को तोड़ करके रिश्वत ही क्यों ना ले। द्वितीय भाव में इस तरह से आपको समझना चाहिए। मान लीजिए द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हैं और वहां पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा द्वितीय के साथ सूर्य के साथ बैठा हो, तो आपके संतान सूर्य के समान प्रकाशित यानी प्रभाषित, रोशनी वाला, प्रकाश वाला, यश और कीर्ति वाली संतान आपको प्राप्त होगी। और ऐसा कर्म करेगा वो कि आपका नाम फैले। तो द्वितीय भाव में या द्वितीय के साथ में बैठे हुए शुभ ग्रह आपकी संतान की कैसी कमाई होगी, कैसा स्वभाव होगा, यह जरूर बताता है। तो आपके जन्म कुंडली में द्वितीय की स्थिति को और समझे। यदि आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय व्यय भाव में बैठ जाए तो आपकी संतान और आप स्वयं भी अपने देश से निकल के किसी देश में रहेंगे और वहां जाकर के अपना बसेरा बनाएंगे। परंतु आप मेहनत करके अपने संतान को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, परंतु द्वितीय 12वें घर में हो गया तो आपकी संतान क्या करेगी, इसे समझना होगा। संतान रोगी होगी, संतान कटुभाषी होगी, संतान व्ययशील होगी, अर्थात बेटा हो या बेटी। यहां ये बात और समझना कि द्वितीय भाव यदि पुरुष राशि से युक्त है या पुरुष ग्रह बैठा है वहां पर, तो पुरुष संतान यानी पुत्र। और यदि स्त्री ग्रह है और स्त्री राशि है, प्रत्येक राशि जो कंबाइन होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये होती है स्त्री राशि। तो स्त्री राशि पर स्त्री ग्रह बैठा हो तो समझना कि आपकी संतान पुत्री संतान, यदि पुरुष ग्रह है, पुरुष राशि है,
तो फिर पुरुष संतान से आपको यश और अपयश मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय भाव का स्वामी यदि आपके अष्टम में बैठा है, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप पैसा खर्च कर डालेंगे, परंतु आपकी संतान के लिए आप बहुत कुछ कर जाएंगे। आपके संतान बैठ करके भी खाए तो भी सुखी, कर्म करके खाए तो भी सुखी। इसलिए समझना होगा कि द्वितीय भाव केवल आप ही का धन नहीं, आपका कुटुंब भी है, आपके संतान के कर्म भी हैं, आपके बच्चों का कर्म योग बताता है द्वितीय भाव। इसलिए पुनः आप समझें इसको, अगर आप पंचम भाव से गिनती करेंगे तो दसम भाव पड़ेगा द्वितीय भाव, अर्थात आपकी संतान का कर्म कैसा होगा ये आपका द्वितीय भाव बताएगा। और इसके बाद वाणी आपकी, चरित्र आपका तथा परिवार आपका, जो माता पिता बहन भाई बंधु जो भी हैं, बड़े मामा बड़ी मौसी इत्यादि आपके बताए जाएंगे। वहां पर बैठे हुए ग्रहों के अनुसार उनके लक्षण, शुभ ग्रह से आपका कुटुंब परिवार ननिहाल पक्ष में बड़े मामा बड़ी मौसी का शुभ चरित्र होगा, और यदि अशुभ है तो कुटुंब परिवार बड़े मामा ननिहाल पक्ष मौसी इत्यादि के चरित्र में कोई ना कोई दोष होगा। जरूरी नहीं है कि वो शारीरिक चरित्र हो, वह स्वाभाविक चरित्र को भी लेकर के आप समझ सकते हैं। तो द्वितीय भाव बहुत कुछ है। अब हम आपको और बता दें, द्वितीय भाव लाभेश और द्वितीय भाव दोनों यदि कहीं तृक भाव में चले जाएं आपकी कुंडली में, तो जिंदगी में आपके पास संपत्ति ठहरने वाली नहीं है, धन की हानि किसी न किसी माध्यम से होती रहेगी। तृक भाव कौन से हैं? 6, 8, 12। तो जब एकादशेश और द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो जाएगा तो आपकी संतान भी संपत्ति से परेशान होगी और आप भी संपत्ति से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? नहीं है तो बहुत अच्छा है। जो है तो कैसा है और उस पर कैसे ग्रह बैठे हैं, कैसा प्रभाव आपके जीवन में मिल रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। अपनी कुंडली का द्वितीय भाव देख करके मेरे इस कथनानुसार आप विचार करिए और बताइए क्या सच है। और यदि सच है, बुरे ग्रह बैठे हैं, आपके साथ बुराई हो रही है, तो आप शुभ सच बोल करके अपने प्रभावशाली बुरे ग्रहों को निष्प्रभावी बना सकते हैं और कुप्रभावी ग्रहों को शुभ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कैसा वीडियो रहा हमें ज़रूर बताएं। यहाँ हम लेंगे विराम। अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः किसी और बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।